हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया फ़ैन फिक्शन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कम होम टू माय हार्ट। ऑथर का नाम है अकल्टिंग्स एंड ये फ़ैन फिक्शन इलस्ट्री में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एक हिस्टोरिकल वांगशियन फ़ैन फिक्शन है। आई नो आप लोगों ने मुझे बहुत बार शियांग वांग के लिए रिक्वेस्ट किया था, बट डोंट वरी, मैं शियांग वांग इसके बाद ही लेकर आऊँगी। ये स्टोरी वैसे भी उतना बड़ा नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। ये स्टोरी वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर विंग ऑलरेडी अपना गोल्डन कोर अपने भाई जियांग चैंग को दे देता है एंड वो एक डिमोनिक कल्टिवेटर बन जाता है। एक नाइट हंट की वजह से विंग के लाइफ का कुछ दिन बिल्कुल चेंज ही हो जाएगा। वो नाइट हंट उसके लिए अनफॉर्चुनेट है या फिर नहीं, वो तो हम आगे ही देखेंगे। बट इस नाइट हंट से सब कुछ बदल जाएगा। ओके, तो विंग को गुसू जाना पसंद नहीं। उसे वहाँ के इतने सारे रूल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। फिर भी उसे अपने भाई के साथ एंड सीजे के साथ गुसू जाना ही पड़ा, क्योंकि गुसू में ही एक कॉन्फ्रेंस होने वाला था सनशॉट कैंपेन को लेकर। तो दैट्स वाई विंग को अपने भाई बहन के साथ गुसू जाना पड़ा। तो वो अपने सिबलिंग्स के साथ गुसू गया। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, एवरीथिंग इज ऑल राइट। एंड ऑफ कोर्स विंग गुसू को एंजॉय नहीं कर रहा था सिवाय एम्परर स्माइल के। वो गुसू से ज़्यादा नाइटलेस सिटी को प्रेफर करता है। एनीवेज, वो लोग ऐसे ही कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए गुसू में थे, तभी बार बार नाइट हंट के लिए गुसू के डिसिपल्स जा रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि एक डिफरेंट क्रिएचर शाई टाउन के लोगों को परेशान कर रहा है। इस क्रिएचर को कोई पकड़ नहीं पा रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए एक्सपीरियंस कल्टिवेटर्स की ज़रूरत था। तो इसको लेकर उन लोगों ने डिसाइड किया कि एक्सपीरियंस कल्टिवेटर्स लाइक लांग वांग जी, वुई वुशियान, जियांग चैंग, जिन डिशवान, ये सारे लोग उस नाइट हंट में जाएंगे उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए। उनके साथ और भी लोग जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। उस नाइट हंट के दौरान विंग एंड जिन डिशवान के बीच में लड़ाई भी हुआ एंड नाइट हंट करते हुए वो सारे लोग अलग अलग हो गए। सब लोग डिफरेंट रास्ते में चले गए उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए। एंड इन दी एंड विंग लंजे के साथ ही नाइट हंट कर रहा था। वो दोनों अकेले एक दूसरे रास्ते से जा रहे थे। वो दोनों साउथ की तरफ जा रहे थे एंड बाकी लोग वेस्ट की तरफ। एंड ऐसे ही नाइट हंट करते हुए वो दोनों एक बहुत ही डार्क केव में फंस गए। वो दोनों स्मॉल डार्क केव में बिल्कुल अकेले थे। वो केव इतना डार्क था कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। एंड सडनली उस केव के अंदर एक बहुत ही ज़ोर का धमाका हुआ। एक बहुत ही ज़ोर से लाइट फ्लैश हुआ धमाके की वजह से। एंड देन फिर से वो केव अंधेरा हो गया। उस धमाके की वजह से लंज एंड विंग बेहोश हो गए थे। धीरे धीरे विंग को होश आने लगा, बट केव इतना ज़्यादा डार्क था कि विंग के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था एंड धमाके की आवाज़ की वजह से उसके कान अभी तक गूंज रहे थे। वो केव अभी बिल्कुल साइलेंट था। एंड तभी विंग को एक ब्रीदिंग का आवाज़ सुनाई दिया। विंग को रियलाइज़ हुआ कि जो क्रिएचर इस केव में था शायद वो चला गया है, अदरवाइज अभी तक वो दोनों जिंदा नहीं रहते। तभी विंग को याद आया कि वो इस केव में अकेला नहीं था, लंजा भी था। बट लंजा कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रहा? तो विंग ने लंजा को बुलाया। लंजा ने कोई भी आवाज़ नहीं दिया। तभी विंग को ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई दिया। वो बहुत ही वरीड हो गया। वो अंधेरे में फ्लोर में अपने हाथ रखकर लंजा को ढूंढने लगा। एंड तभी उसे लंजा का बॉडी फील हुआ। उसने अपने हाथ को उसके शोल्डर पे रखा एंड देन वो उसे शेक करते हुए बुलाने लगा। उसने फिर से उसे बुलाया। तब लंजा ने कहा इस बार लंजा का साउंड, उसका वॉइस बहुत ही डिफरेंट था। बट एनीवेज विंग ने उतना ध्यान नहीं दिया। लंजा ठीक है, इतना ही काफ़ी है। विंग ने पूछा तुम ठीक तो हो ना? ये केव इतना डार्क है कि मैं ठीक से ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा। ये बोल के विंग ने दांतों से अपने हाथ को काटा ब्लड निकलने के लिए, ताकि वो एक तलिस्मान एक्टिवेट कर सके। देन उसने एक लाइटिंग तलिस्मान एक्टिवेट किया एंड उनके सामने एक ऑरेंज लाइट आ गया। फाइनली अब केव के अंदर थोड़ा बहुत रोशनी था। जैसे ही रोशनी आया, लंजे ने विंग की तरफ देखा एंड विंग ने लंजे की तरफ। एंड लंजे के आंखें देखकर विंग शॉक्ड हो गया। लंजे की आंखें गोल्ड हुआ करता था, बट अब लंजे का आंखें बिल्कुल ग्रे था।
एंड लाइट की वजह से सिल्वर कलर का दिख रहा था। जैसी विंग के तलिस्मान का रोशनी थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो रहा था एंड लंजा को विंग साफ देख पा रहा था, विंग और भी शॉक्ड हो रहा था। वो इतना स्टन्ड हो गया था लंजा को देख कि वो कुछ बोल तक नहीं पा रहा था, उसके अंदर से आवाज़ नहीं निकल रहा था। वो बस शॉक्ड होकर लंजा को देख रहा था। इस तरफ लंजा, वो खुद भी शॉक्ड होकर विंग को देख रहा था। वो दोनों कुछ टाइम तक ऐसे ही शॉक्ड थे। तभी लंजा ने कहा विंग। विंग को रियलाइज हुआ कि लंजा का सिर्फ बॉडी उसकी तरह चेंज नहीं हुआ है, बल्कि उसके वॉइस तक उसका वॉइस हो गया है। आई मीन विंग लंजा को उसके खुद के बॉडी में देख रहा था। अभी तक विंग को पता नहीं था कि वो कैसा है, उसके साथ क्या हुआ है, बट अभी उसके सामने वो खुद था एंड उसके अंदर लंजा, एंड लंजा का वॉइस भी उसका वॉइस हो गया था। एंड सडनली लंजा पैनिक हो गया। विंग ने लंजा को इतना पैनिक होते हुए पहली बार देखा था। लंजा ने पैनिक होते हुए कहा, मेरा कोड, मेरा गोल्डन कोड, ये तो। इसका कि लंजा कुछ बोल नहीं पाया, वो खांसने लगा। एंड जैसे ही लंजा ने गोल्डन कोड के बारे में कहा, आई मीन विंग के बॉडी के गोल्डन कोड के बारे में, विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसके जैसे पूरे ब्लड ही कोल्ड हो गए। वो बहुत नर्वस हो गया। उसने नर्वसली कहा, ओह, उसके बारे में, आई मीन वो। इसका कि विंग कुछ कह पाता, वो बेहोश हो गया। अब धीरे धीरे विंग को होश आने लगा। जब उसे होश आ रहा था, उसे फुटस्टेप्स सुनाई दे रहा था एंड उसे फील हो रहा था कि उसका बॉडी हिल रहा है एंड उसके कानों के पास ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग का आवाज़ भी सुनाई दे रहा था, हार्ट बीट सुनाई दे रहा था। तो उसने अपनी आंखें खोला। आंखें खोलते ही उसे अपने ही जॉ लाइन दिखा, आई मीन अपने बॉडी का। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे कैरी करके लेके जाया जा रहा है एंड विंग को अपने बॉडी में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पता नहीं क्यों उसे थोड़ा बहुत लग रहा था कि जैसे कि उसका बॉडी चेंज हो गया है, उसके बॉडी के साइजेस चेंज हो गया है। उसे नहीं पता था कि उसका बॉडी ऐसा क्यों फील कर रहा है। उसे अभी तक नहीं पता था कि उसका बॉडी चेंज हो गया है। एनीवेज, विंग ने कहा, लंजा तुम ये क्या, मुझे नीचे उतारो। बट लंजा ने कोई भी आंसर नहीं दिया। उसने विंग की तरफ देखा तक नहीं। वो स्टबर्नली चले जा रहा था। ये देख के विंग सोच रहा था, क्या लंजा गुस्सा है या फिर वो पागल हो गया है। तो विंग ने कहा, प्लीज़ लंजा, क्या हुआ है। लंजा फाइनली रुका। उसने विंग को बहुत ही जेंटली नीचे उतारा एंड जैसे ही लंजा ने विंग को नीचे उतारा, विंग ऑटोमेटिकली ग्राउंड पे बैठ गया। उसे अपने बॉडी में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे अपना बॉडी बहुत ही हेवी फील हो रहा था। तो वो ग्राउंड पे बैठ गया। उसने आसपास देखा। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो लोग गुस्सू की तरफ जा रहे हैं। हालांकि गुस्सू अभी भी बहुत दूर है, बट स्टिल वो लोग जहाँ पर थे वहाँ से वो लोग बहुत दूर आ चुके हैं। लंजा उसे इतनी दूर तक कैरी करके लेकर आया है। विंग को अच्छे से पता है कि उसे अपने हेड पे चोट लगी थी, आई मीन उसके बॉडी में, एंड ब्लीडिंग भी हो रहा था। तो अभी लंजा का हेड से ब्लीडिंग हो रहा है क्योंकि लंजा उसकी बॉडी में है। तो लंजा का हेड अभी इंज्योर्ड है एंड वो थोड़ा वीक भी फील कर रहा है। स्टिल उसने विंग को इतनी दूर तक कैरी किया है। तभी विंग बहुत ही डरते हुए अपने हाथों को देखने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे रियलाइज हुआ कि उसके हाथ के फिंगर्स बहुत ही लॉन्ग है, ब्यूटीफुल है एंड मून की तरह पेल है। हालांकि उसके हाथ इतने पेल, इतने फेयर नहीं था। उसके हाथ टैंट था, सन ब्राउन था, बट अब उसके हाथ बहुत ही डेलिकेट था, बहुत ही एलिगेंट था। जैसे कि ये गुचिन प्लेयर का हाथ है, जैसे कि ये हाथ किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तलवारबाज की हाथ है। एंड ऑफ कोर्स ये हाथ लंजा के हैं। विंग कहीं पर भी ये हाथ पहचान सकता है। इसका मतलब लंजा उसके बॉडी में है एंड वो लंजा की बॉडी में है। उन दोनों के सोल स्विच हो गया है। उसने केव के अंदर लंजा को उसके बॉडी में देखा था, तब वो इतना पैनिक नहीं हुआ था जितना वो अभी है। अब वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। उसने कहा, लंजा। ये बोलते हुए वो अपने बॉडी को, आई मीन लंजा के बॉडी को बार बार टच करने लगा, जैसे कि उसके चेस्ट में, उसके आर्म्स में, उसके वेस्ट में। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो लंजा की बॉडी में है। तो वो लंजा की इस बॉडी पार्ट्स को ऐसे ही टच कर रहा था। ये देख के लंजा ने कहा, ये सब बंद करो। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। विंग देख रहा था
कि लंजा अपने हाथों को जकड़ के खड़ा है एंड उसका एक्सप्रेशन बहुत ही चेंज है। विंग ने पूछा, ये सब क्या हुआ है? लंजा ने कहा, मुझे नहीं पता। विंग ने कहा, हम ये सब कैसे फिक्स करें? लंजा ने कहा, मुझे नहीं पता। ये बोल के लंजा ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर दिया, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस है। लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, क्या? लंजा ने आंखें बंद कर कर ये कहा, तुम्हारा गोल्डन कोर। ये बोलते हुए लंजा के पेन साफ सुनाई दे रहा था। ये सुन के विंग ने कहा, तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। ये सुनते ही लंजा ने अपनी आंखें ओपन किया। विंग ने कहा, लंजा, तुम्हें मुझे वादा करना होगा, कोई भी इसके बारे में नहीं जान सकता। लंजा ने विस्पर करते हुए पूछा, क्या नहीं जान सकता? लंजा थोड़ा बहुत कांप रहा था क्योंकि उसका ये बॉडी वीक है एंड वो इतने टाइम से विंग को कैरी कर रहा था। विंग जो कि लंजा के बॉडी में है एंड लंजा जो कि बहुत ही बोल्ड, बिग एंड मस्क्यूलिन है। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया तो लंजा ने हार्श वॉइस में कहा, विंग। तो विंग ने कहा, वो चला गया है, मैंने वो दे दिया है। ये सुन के लंजा इतना शॉक्ड हो गया था कि उसने हाफ स्टेप पीछे ले लिया, जैसे कि उसे बिलीव नहीं हो रहा था, जैसे कि ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। लंजा ने डीप वॉइस में कहा, ये सब किसने किया है? लंजा का वॉइस एक्सट्रीमली डेंजरस था। अब वो डेफिनेटली विजिबली शेक कर रहा था। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल मर्डरस था। ऐसा एक्सप्रेशन विंग पहली बार देख रहा था। विंग देख रहा था कि लंजा अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों को जकड़ रहा है। लंजा ने गुस्से में पूछा, किसने किया ये सब? विंग ने कहा, ये मेरा चॉइस था। ये बोलते हुए विंग लंजा की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो बस अपने आसपास के ग्रास को तोड़ रहा था, जैसे कि वो अपने डर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लंजा ने फेंटली पूछा, क्यों, कैसे? विंग ने कहा, क्योंकि जियांग चैंग ने अपना कोर खो दिया था एंड अभी वो सेक लीडर है, उसे सेक लीडर बनना था एंड मेरे अंदर एक परफेक्टली हेल्दी कोर था, तो ऑफ कोर्स मैं ऐसा ही करता। ये सुन के लंजा ने एक ऐसा नॉइस किया जैसे कि लंजा को किसी ने पंच मारा है। विंग ने कुछ भी नहीं किया, उसने लंजा की तरफ देखा तक नहीं। वो अंदर ही अंदर शेक कर रहा था। विंग ने कहा, बट वो इसके बारे में कहीं भी जान नहीं सकता। लंजा प्लीज़, मैं तुमसे बेग कर रहा हूँ, ये सब बातें हम दोनों के बीच में रहना चाहिए। लंजा ने कहा, तुम? इसके आगे लंजा कुछ बोल नहीं पाया। वो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो गया क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही इंटेंस था, बहुत ही सीरियस था, बहुत ही ज़्यादा था, टू मच था। कोर ट्रांसप्लांट कोई जोक नहीं है। तो विंग ने फिर भी फोर्सफुली स्माइल की और कहा, लंजा, इट्स ऑल फाइन, रियली। आई मीन वैसे भी एक सर्वेंट के बेटे को कोर की क्या ज़रूरत है? वो कोर जियांग चैंग में ज़्यादा फिट होता है। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, विंग। तो विंग ने इस बार एनोइंगली कहा, बहुत हुआ, इनफ। ये बोल के विंग चुप हो गया क्योंकि वो नहीं चाहता कि लंजा उसे अब डांटने लग जाए, वो भी इस बारे में। विंग ने कहा, इसके बारे में फिर से बात नहीं करेंगे, ओके? अभी हमें उस बारे में बात करना चाहिए जो अभी हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि अभी तुम पावरलेस फील कर रहे हो, है ना? डोंट वरी, इट्स ओके। मैं तुम्हें कुछ तलिस्मान्स ट्रिक्स सिखा दूंगा जो कि बहुत ही बेसिक्स होंगे। एटलीस्ट तुम उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे जब तक ये सब ठीक ना हो जाए। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो विंग की तरफ देख भी नहीं रहा था, वो बस उस रास्ते की तरफ देख रहा था जो रास्ता गुस्सू की तरफ जाता है। विंग देख रहा था कि लंजा के हेयर रिबन, आई मीन विंग के बॉडी के रिबन्स हवा में उड़ रहे हैं एंड लंजा का एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। विंग सोच रहा था, क्या लंजा गुस्सा है? विंग को समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था शायद लंजा गुस्सा ही होगा क्योंकि गोल्डन कोड ट्रांसफ़र बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड अनइमेजिनेबल है। एनीवेज, उनके बीच में एक साइलेंस था तो विंग ने साइलेंस को तोड़ने के लिए कहा, थैंक यू मुझे इतनी दूर तक कैरी करने के लिए। लंजा ने विंग की तरफ देखे बिना ही गुस्से में कहा, थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही विंग समझ गया था कि लंजा गुस्सा है एंड फिर से उन दोनों के बीच में एक अनकंफर्टेबल साइलेंस था। बट
विंग ये साइलेंस नहीं चाहता था, तो उसने फोर्सफुली हंसा एंड कहा, लंजा तुम्हें अपने को ब्लेस फील करना चाहिए। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कितने लकी हो कि तुम और भी ज़्यादा हैंडसम इंसान के बॉडी में हो। ये बोल के विंग हंसने लगा, बट लंजा अभी तक साइलेंट था। विंग ने कहा, फाइन फाइन, मैं मान लेता हूँ कि इस डील में मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैं हैंगवांग जुन के बॉडी में हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल शाइनिंग जेड ऑफ गुसू, कल्टिवेशन वर्ल्ड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर। विंग ये सब बोले ही जा रहा था, तभी लंजा ने विंग को इंटरप्ट करते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, ओके ओके, मैं और टीस नहीं करूँगा। ये बोल के विंग खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो खड़ा हुआ, वो ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाला था, क्योंकि वो लंजा के बॉडी में था। वो अभी तक इस बॉडी में यूज टू नहीं हुआ है, एंड लंजा के कपड़े बहुत ही टाइटली फिटिंग हैं, एंड लंजा के पैर बहुत ही ज़्यादा बिग है। वो नीचे गिरने ही वाला था, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि लंजा ने उसके एल्बो को पकड़ लिया है ताकि वो नीचे ना गिरे, जो कि उसके लिए सरप्राइजिंग था। लंजा ने उसे सीधा किया। देन उन लोगों ने गुसू की तरफ अपना जर्नी शुरू कर दिया। वो दोनों वॉक करते हुए जा रहे थे। तभी विंग ने कहा, लंजा ये सब इतना बुरा भी नहीं है ना? हमें मज़ा आएगा। जस्ट सोचो, सोचो हमें फिर से ये मौका कभी मिलेगा भी या नहीं। तभी लंजा ने स्टर्नली कहा, नहीं। एंड लंजा के इस एक वर्ड से विंग बिल्कुल साइलेंट हो गया। उसे रियलाइज़ हो चुका था कि लंजा सच में बहुत गुस्से में है, तो उसने और कोई बात नहीं किया, एंड उनका बाकी जर्नी बिल्कुल साइलेंटली ही रहा। गुसू तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो चुका था। जैसे ही वो लोग गुसू के अंदर आए, लंज इमीडिएटली विंग को खींचते हुए याशी की तरफ लेके जाने लगा। याशी जो कि गुसू के मेडिकल हॉल है। विंग ने प्रोटेस्ट करने की बहुत कोशिश किया, बट लंजा नहीं सुना। अभी तक वो लोग नहीं लौटे थे जो लोग उनके साथ नाइट हंटिंग में गए थे। अभी तक सिर्फ वो दोनों ही लौटे थे। शायद वो लोग अभी भी उस क्रिएचर को ढूंढ रहे होंगे, तो गुसू अभी कुछ ज़्यादा ही साइलेंट था। वो लोग मेडिकल हॉल में आ गए। विंग वहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहा था, रेस्टलेस हो रहा था। इस तरफ लंजा जो अपने बॉडी को विंग के बॉडी के इंजरीज को ठीक कर रहा था। विंग के हेड में इंजरी हुआ था, ब्लीडिंग हो रहा था, तो लंजा वो सब कुछ ट्रीट कर रहा था। क्योंकि वो विंग के बॉडी में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विंग के बॉडी को ट्रीट नहीं करेगा। इस तरफ लंजा के बॉडी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, तो उसे ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं था। विंग देख रहा था कि लंजा उसके बॉडी को कैसे ट्रीट कर रहा है। अपने बॉडी को ऐसे ट्रीट होते हुए देखना बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अननेचुरल था। तभी विंग ने अपने बॉडी को लंजा के बॉडी को देखा, तो लंजा के वाइट कपड़े ऑलमोस्ट डर्टी हो गए थे मड से एंड ब्लड की वजह से। बट विंग ने कपड़े चेंज करने के लिए कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि लंजा वैसे ही बहुत गुस्सा है। वो और कुछ कहेगा तो लंजा और भी गुस्सा हो जाएगा, तो वो कुछ कहे बिना ही अपने फेस को लंजा के फेस को क्लीन करने लगा अपने हाथों से। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके फॉरहेड पे लंजा का हेड बैंड है, जो कि विंग के लिए बहुत ही ईची एंड स्टिकिंग है, क्योंकि स्वेट की वजह से वो हेयर बैंड लंजा के फॉरहेड पे स्टिक हो गया है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि लंजा ऑल टाइम इसे कैसे पहन के रह सकता है। वो उसे टच करने ही वाला था, बट शायद लंजा ने विंग के मन की बात को पढ़ लिया था, तो इससे पहले विंग अपने हेयर बैंड को टच कर पाता, लंजा ने कहा, टच करने के बारे में सोचना भी मत। लंजा ने यह बात बहुत ही शार्पली कहा, एंड अब जब लंजा ने मना किया ही है, तब तो विंग को टच करना ही पड़ेगा। तो विंग ने कहा, क्यों नहीं? ये बोल के विंग ने एक टीसिंग स्माइल किया और कहा, आफ्टर ऑल मैं हैंगवांग जुन हूँ। ये बोल के वो अपने फिंगर को उस सिल्क हेडबैंड के ऊपर रब करने लगा एंड ब्राइटली स्माइल करने लगा। इस तरफ लंजा जो कि डेंजरसली पिंक हो चुका था। लंजा के फेस देख के विंग ने कहा, इसमें इतना स्पेशल क्या है जो तुम? तभी लंजा ने कहा, रुक जाओ। लंजा के एक्सप्रेशन देख के विंग जोर जोर से हंसने लगा एंड उसने अपने हाथों को अप कर दिया एज अ सरेंडर। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी डियरेस्ट लंजान, मैं टच नहीं करूँगा। तभी लंजा ने कहा, चुपचाप खड़े रहो। ये बोल के लंजा अपने बॉडी को विंग को अप टू बटम देखने लगा, एंड विंग ने भी लंजा के बात को फॉलो किया। वो चुपचाप खड़ा हो गया एंड उसने एक सीरियस नोट किया। उसे पता है कि लंजा बहुत ही सीरियस है।
वो वैसे ही स्टिल खड़ा था जैसे लंजा किया करता है। विंग साइलेंटली खड़ा था एंड लंजा साइलेंटली विंग को देख रहा था, हेड टू टोए। विंग को फील हो रहा था कि उसके हेड पे, लंजा के बॉडी के हेड पे जो मेटल हेड पीस है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हेयर सारे उसके हेड से खोलकर नीचे गिर जाएंगे। एंड लंजा बहुत लेयर्स के कपड़े पहनता है, तो विंग को बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो पिग की तरह स्वेटिंग कर रहा है एंड जो भी स्वेट उसके बॉडी में ड्राई हो गया है उसकी वजह से विंग को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। एंड उसके जो अंडर शर्ट है विंग को बहुत ही इची फील हो रहा था, तो विंग थोड़ा बहुत हिल रहा था। तो ये देख के लंजा ने फिर से शार्पली कहा, चुपचाप खड़े रहो। तो विंग ने वही किया, वो फिर से स्टॉप हो गया एंड स्टिल खड़ा रहा। लंजा ने कहा, अपने एक्सप्रेशन को कोल्ड करो, टेम्पर करो। तो विंग ने वही किया जो लंजा ने कहा। फाइनली ये देख के लंजा सेटिस्फाइड हुआ एंड उसने नोट किया। उसने कहा, गुड। विंग ने कहा, सो व्हाट, क्या मैं ऐसे ही पूरा दिन खड़ा रहूं, बिल्कुल भी मूव ना करूं, कुछ भी ना करूं, एक डेड बॉडी की तरह खड़ा रहूं एंड लोगों को बिलीव हो जाएगा कि ये तुम हो? ये सुन के लंजा ने विंग को एक लुक दिया। विंग को समझ नहीं आया कि इस लुक से विंग को क्या समझना चाहिए। विंग ने कहा, और तुम्हारा क्या? अगर तुम्हें कोई भी इंसान कुछ सेकंड के लिए देख लिया तो वो लोग ये कभी बिलीव ही नहीं करेंगे कि वो मैं हूँ। अगर तुम पूरा दिन ऐसे ही खड़े रहे, ऐसे एक्सप्रेशन देते रहे एंड सिर्फ जवाब में हूँ कहते रहे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि तुम वुशियान हो। ये सुनते ही लंजा के फेस में एक डिफरेंट एक्सप्रेशन आया। विंग को समझ नहीं आया ये कैसा एक्सप्रेशन है, क्योंकि वो अपने आप को देख रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि लंजा एम्बेरसमेंट फील कर रहा है या फिर गुस्सा फील कर रहा है। वो एक्सप्रेशन बस कुछ सेकंड के लिए ही था एंड देन फिर से लंजा विंग की तरफ ग्लेयर करने लगा। ये देख के विंग ने एक हेल्पलेस स्माइल की। वो पूरी तरीके से भूल गया कि लंजा ने उसे चुपचाप खड़ा रहने के लिए कहा था। वो अपने कैरेक्टर से बाहर आ गया एंड वो अपने में ही आ गया। वो लंजा के क्लोज चला गया, बहुत ही क्लोज, उसके पर्सनल स्पेस में। वो लंजा की तरफ लीन्ड हुआ एंड एक टीसिंग स्माइल किया। उसने कहा, तुम्हें सेमलेस बनने के बारे में क्या पता है लंजा? कहीं भी तुमने ट्राई किया है इससे पहले? जैसे विंग ने ये बात कहा, विंग ने देखा कि लंजा के फेस बिल्कुल चेंज हो गया। वो लिटरली रेड हो गया। लंजा ने विंग से अपने आइज को टर्न कर लिया। वो उससे पर्पसफुली आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो कितना अनकंफर्टेबल है। ये देख के विंग और भी लीन्ड है उसकी तरफ। वो उसके और भी क्लोज गया। वो लिटरली लंजा के बॉडी में था एंड वो ऐसे बिहेव कर रहा था। विंग ने कहा, इट्स ओके, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मैं इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। ये सुनकर लंजा और भी टेंस्ड हो गया। उसने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा। जैसे कि लंजा का वॉइस विंग के वॉइस में चेंज हुआ था, तो विंग का भी वॉइस लंजा के वॉइस में चेंज हो गया है। तो इस वॉइस में ऐसे बात करना, ऐसे लंजा बुलाना बहुत ही डिफरेंट था। विंग ने कहा, एटलीस्ट मुझे तो एंजॉय करने दो प्लीज़, इतना तुम कर ही सकते हो। आफ्टर ऑल मैं मोस्ट रेस्पेक्टेबल हैंगऑंग जून के बॉडी में स्टक हो गया हूँ, वो भी उसके सारे बोरिंग इनसफरेबल ड्यूटीज़ के साथ, एंड मुझे इतने सारे रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, तो मैं इतना मज़ा तो ले ही सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद भी लंजा का एक्सप्रेशन चेंज तो नहीं हुआ, बट उसके आइज़ के थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। उसने नर्वसली कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? एंड ये विंग के लिए एक स्मॉल विक्ट्री था। फाइनली लंजा उसके बातों में आ रहा था, तो उसने एक ह्यूज स्माइल किया। स्माइल करते हुए उसे रियलाइज़ हुआ कि लंजा का फेस स्माइल के लिए उतना हैबिचुएट नहीं है, क्योंकि लंजा कहीं भी स्माइल नहीं करता। तो पहली बार विंग स्माइल कर रहा था लंजा के फेस में, तो लंजा के इस फेशियल मसल्स में स्माइल करना उसके लिए थोड़ा बहुत टफ हो रहा था। विंग ने कहा, वेल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम अब जितना चाहे ड्रिंक कर सकते हो। ये सुनकर लंजा ने फिर से विंग की तरफ ग्लेयर किया। विंग ने कहा, नो रियली, मैं सही कह रहा हूँ, मेरे बॉडी में एक हॉर्स की जैसा टॉलरेंस है, एक नहीं 2 हॉर्स की जैसा। तो तुम जितना चाहे ड्रिंक कर सकते हो, मैं ड्रंक नहीं होऊंगा, तुम ड्रंक नहीं होगे, एंड तुम जितना चाहे जियांग चैंग को टीज कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तुम्हें यही इनकरेज करूँगा कि तुम उसे टीज करो, एंड तुम और भी बहुत कुछ करो। तुम प्रैंक्स कर सकते हो, रूल्स तोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो,
एंड फ्लर्टिंग के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनते ही लंजा का बॉडी फ्लिंच कर उठा। उसने कहा, रिडिक्यूलस। विंग ने कहा, मैं बस सच कह रहा हूँ। यंग कल्टिवेटर्स में से वुई वुशियान शेमलेस फ्लर्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड मैं इसमें सच में बहुत अच्छा हूँ। विंग ये सब बोल तो रहा था, बट ये सब बोलते वक्त उसने लंजा के एक्सप्रेशन को ज़्यादा ध्यान से देखा नहीं। उसने ये नहीं देखा कि विंग की फ्लर्टिंग के बारे में सुनकर लंजा के एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, जैसे कि उसे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। विंग ने कहा, तुम मेरे ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, फ्रेंड टू फ्रेंड। ये सुन के लंजा ने एक स्टेप पीछे ले लिया। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ से भागना चाहता है। ये देख के विंग ने डिसअप्रूविंगली कहा, देखा, अगर तुमने ऐसे बिहेव किया तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा। तुम्हें यह सब नहीं करना है लंजा। तुमने अपनी लाइफ में कितने डेंजरस स्पिरिट्स, फियर्स कॉर्प्सेस, कितने सारे मैजिक एंड उस मर्डरस टर्टल को भी फेस किया है, तो फ्लर्ट करने में इतना डरावना क्या है? तुम्हें बस बातें करना है, दैट्स इट। तभी लंजा ने हेजिटेडली कहा, मुझे ये सब नहीं आता। विंग ने कहा, तुम्हें आना चाहिए ऑफ कोर्स। मैं तुम्हारे साथ कब से फ्लर्ट कर रहा हूँ, तुम्हें बस वही कॉपी करना है जो मैं किया करता था। ये सुनते ही लंजा ने इमीडिएटली विंग की तरफ देखा। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके फेस में किसी ने स्लैप किया है। लंजा ने कहा, तुम? विंग ने कहा, मैं क्या? तभी लंजा ब्लश करने लगा। उसने कहा, तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते हो? ये सुन के विंग ने कहा, हाँ। अब तुम ये मत कहना कि तुमने कभी नोटिस नहीं किया है। लंजा को देखकर लग रहा था कि इस न्यूज़ को मानने में लंजा को बहुत ही स्ट्रगल फील हो रहा है। कुछ टाइम बाद लंजा ने सॉफ्ट वॉइस में पूछा, क्यों? तभी विंग ने कहा, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। तुम्हें इरिटेट करना बहुत ही ईजी है एंड जब भी तुम शाई या फिर एम्बेरेस फील करते हो, तुम्हारे ईयर्स रेड हो जाते हैं, जो कि बहुत ही क्यूट है। ये सुनते ही लंजा के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये लंजा का कौन सा एक्सप्रेशन है एंड तभी फिर से लंजा के फेस फिर से एंग्री हो गया, टफ हो गया, कोल्ड हो गया। ये देख के विंग ने कहा, लंजा, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मेरा फेस ऐसे स्टक हो जाएगा। तभी लंजा ने कहा, ये सब काम नहीं करने वाला। लंजा जैसे ये विंग को नहीं खुद को बोल रहा था। लंजा ने कहा, अगर भाई ने एक बार देख लिया तो वो समझ जाएंगे। ये सुन के विंग ने कहा, तुम मेरे एक्टिंग एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इससे आगे विंग कुछ बोल पाता, दरवाजे पे एक नॉक हुआ एंड वो दोनों ही चौंक उठे। उन लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे पे जियांग यानली खड़ी थी, एक वार्म स्माइल लेके। उनके हाथों में एक ट्रे था सूप का। यानली ने कहा, आशियान। सीजे को देखकर विंग भूल ही चुका था कि वो लंजा की बॉडी में है, तो उसने चिल्लाते हुए कहा, सीजिए। सीजिए जो कि विंग की तरफ देख रहा था, आई मीन विंग की बॉडी की तरफ जिसके अंदर लंजा है। जैसे ही विंग ने सीजिए कहा, सीजिए चौंक कर लंजा की बॉडी की तरफ देखने लगे। लंजा की बॉडी जिसमें विंग है, बट सीजिए को ये बात नहीं पता। सीजिए बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गए। तभी विंग को याद आ गया कि सिचुएशन क्या है, तो उसने रिकवर करने के लिए कहा, आई मीन विंग का सीजिए। विंग, तुम्हारा सीजे यहाँ पर आया है। सीजे अभी तक कंफ्यूज्ड ही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स हैंगवांगलिन का ये भी इस तरीके से बात नहीं कर सकते। बट एनीवेज उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो रूम के अंदर आए एंड उन्होंने सूप के ट्रे को टेबल पे रखा एंड उन्होंने लंजा को, आई मीन लंजा के बॉडी में विंग को रेस्पेक्टफुली वो करते हुए कहा, लारा गोंगजा। तो विंग ने भी सैल्यूट करते हुए कहा, जियांग गुनियांग। देन सीजे ने विंग की तरफ, आई मीन विंग के बॉडी में लंजे की तरफ देखा और कहा, आशियान, मुझे लग ही रहा था कि तुम मुझे यहाँ पर ही मिलोगे। लंजा जिसके साथ सीजे बात कर रही थी, लंजा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर स्टक हो गया है, जैसे कि स्नेक ने उसे जकड़ लिया है, क्योंकि लंजो का भी लिटरली विंग की तरह बिहेव करना था, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। सीजे ने कहा, तुम्हारे साथ जो लोग हंटिंग में गए थे वो लोग अभी अभी लौटे हैं एंड वो लोग तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। उन्हें अभी तक वो क्रिएचर मिला नहीं है, बट उन लोगों ने कहा कि तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। ये सुनकर
लंजा के बॉडी में विंग ने प्राउडली कहा, हाँ उसने किया है। ये बोल के वो आर्म्स क्रॉस करके खड़ा हो गया प्राउडली। एंड ये सुनते ही विंग के बॉडी में लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड ग्लेयर किया। देन लंजा ने सीजे की तरफ देखा एंड उसने कहा, हाँ। जैसे ही लंजा के माउथ से 2 वर्ड्स एक साथ निकले, विंग समझ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो उसने लंजा की तरफ कंसर्नली देखा। वो देख रहा था कि लंजा पूरी कोशिश कर रहा है विंग की तरह बिहेव करने का, उसकी तरह एक्सप्रेशन करने का। तो लंजा ने सीजे से कहा, हाँ मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एडमायरेबल, एंड मैं श्योर हूँ कि मेरे परफॉर्मेंस देखकर बहुत सारे लड़कियाँ इम्प्रेस्ड हो गए होंगे। लंजा के मुंह से ये सब बात सुन के विंग को इतनी हंसी आ रही थी कि उसने अपने हाथों से अपने फेस को ढक लिया। एंड ये सब सुन के सीजे बिल्कुल शॉक्ड हो गई। वो कुछ टाइम के लिए सरप्राइज थी। उन्होंने लंजा की तरफ देखा और कहा, आशियान तुम ठीक तो हो ना? तुम बहुत। इसका आगे सीजे कुछ बोल नहीं पाई। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो समझ नहीं पा रही है कि लंजा कैसे बिहेव कर रहा है। तो लंजा ने बिल्कुल विंग की तरह बिहेव करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ सीजिए। जैसे लंजा ने इस तरीके से बात किया, विंग सरप्राइज होकर लंजा को देखने लगा, क्योंकि ये चीज़ विंग के लिए बिल्कुल न्यू था। तभी लंजा ने सीजे से कहा, क्या आप मेरे लिए पोर्क रिब्स एंड लोटस रूट सूप लेकर आई हैं? एंड ये सुनते सीजे रिलैक्स फील करने लगी। फाइनली उनके सामने उनका आशियानी है। उन्हें कहा पता था कि ये सब उनका आशियान नहीं बल्कि हैंग वांगजुन बोल रहा है। इस तरफ ये सुन के विंग फ्रॉन्ट हो गया था। वो सोच रहा था लंजा को कैसे पता कि विंग का फेवरेट सूप कौन सा है। तभी सीजे ने कहा, मुझे गुस्सू में कहीं पर भी लोटस नहीं मिला, बट मैंने एक बहुत ही अच्छी डिश बनाया है एंड मैंने मेरे शियन के लिए इस डिश में एक्स्ट्रा स्पाइस भी ऐड किया है। ये बोल के सीजे लंजा की तरफ लीन्ड हुई ताकि उनके नोज को वो क्यूटली टच कर सके, जो वो यूजुअली किया करती हैं। जैसे ही वो लीन्ड हुई, लंजा बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि टच के लिए लंजा उतना हैबिचुएट नहीं है। विंग देख पा रहा था कि लंजा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। लंजा पूरी कोशिश कर रहा है कि वो टच के डर से एक स्टेप पीछे ना चला जाए। अगर उसने ऐसा किया तो सीजे को डाउट हो जाएगा। तो लंजा ने सीजे को ऐसा करने दिया। दिल लंजा ने कहा, थैंक यू। ये सुन के सीजे ने स्माइल किया। तभी सीजे ने सूप को अनपैक किया एंड विंग ने पूरी कोशिश की ताकि वो सूप को देखकर एक्साइटेड होकर जंप ना करे, क्योंकि ऑफकोर्स ये हैंग वांगजुन का बिहेवियर नहीं है। यूजुअली जब भी सीजे उसके लिए सूप बनाती है और उसके पास लेकर आती है, तब वो दोनों एक साथ बात करते हुए, टीज करते हुए सूप को पीते हैं। बट विंग को पता है कि उसे स्पाइसी खाना खाने का आदत है, बट लंजा को नहीं है। लंजा स्पाइसी खाना टॉलरेट नहीं कर सकता। तो अगर विंग ने लंजा ने सीजे के सामने वो सूप पी लिया एंड वो रिएक्ट करने लगा, तो सीजे को इमीडिएटली पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो विंग को कुछ करना पड़ेगा ताकि ये सब कुछ भी ना हो। तो विंग ने लंजा की तरह डीप वॉइस में कहा, जियांग गुनियांग। ये सुन के याली ने विंग की तरफ देखा एंड लंजा ने भी विंग की तरफ देखा। सरप्राइज्ड होकर विंग ने याली से कहा, इंटरफेयर करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ, बट मुझे कुछ मैटर को लेकर विंग के साथ प्राइवेट में डिस्कस करना है। ये सुन के सीजे सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी। उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा, लंजा की तरफ। लंजा भी सीजे को ही देख रहा था एंड लंजा बहुत ही ऑड बिहेव कर रहा था। ये चीज़ सीजे ने देखा है। तो सीजे ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं ऑफ कोर्स लारा गोंगजा। सीजे कह तो रही थी, बट सीजे अभी तक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। वो विंग को दिख रहा था। सीजे ने लंजा की तरफ देखा और कहा, आई होप आशियान इस सूप को एंजॉय करेगा एंड हम बाद में बात करेंगे। लंजा ने नोट किया और कहा, हाँ ऑफ कोर्स। सीजे ने जाने से पहले फिर से विंग को सल्यूट किया, लंजा के बॉडी को, एंड देन उन्होंने एक बार फिर से अपने भाई की तरफ देखा, विंग की तरफ, बेसिकली लंजा की तरफ। कुछ टाइम देखने के बाद वो वहाँ से चली गई। लंजा
जो कि सूप को ही देख रहा था। जैसे उस रूम से सीजे चली गई, विंग ने एक डीप शाई किया। विंग ने कहा, वेल थैंक गॉड। वो ये कह ही रहा था, तभी विंग सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि लंजा ने कुछ ऐसा किया जो कि अनएक्सपेक्टेबल था। विंग ने देखा कि लंजा ने सूप का एक सिप लिया। उसने उस सूप को पीना शुरू कर दिया था। ये देख के विंग ने कहा, हे, ये बोल के उसने लंजा के हाथ से उस सूप के बोल को छीन लिया और कहा, ये मेरे लिए है। ये सुन के लंजा ने थोड़ा बहुत पेंट एक्सप्रेशन बनाया, बट उसने कुछ कहा नहीं। देन लंजा ने थॉटफुली कहा, तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स एक्सट्रीमली स्पाइसी खाने की वजह से नम हो चुका है एंड तुम ये सालों से करते आ रहे हो, तो इसलिए मुझे कोई स्पाइस फील नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें भी ज़्यादा स्पाइस फील नहीं होता। विंग ने कहा, थैंक यू। ये बोल के विंग ने भी सूप का एक सीप लिया एंड जैसे ही उसने सूप का सीप लिया, वो स्पाइस की वजह से खांसने लगा। वो आउट ऑफ ब्रेथ हो गया। उसे रियलाइज़ हो गया कि लंजा का टेस्ट बर्ड्स जो कि स्पाइस टॉलरेटेड नहीं है, दैट्स वाई वो सूप पीते ही खांस रहा था। विंग को लगा था कि अगर उसके बॉडी में लंजा ने ये सूप पी लिया तो वो खांसेगा, बट इसका उल्टा ही हुआ। उन दोनों का सिर्फ सोल ही स्विच हुआ है, उनका बिहेवियर, उनके बॉडी तो सेम ही है, तो इसलिए सूप पीते ही विंग टॉलरेट नहीं कर पाया। बट एनीवेज इसका मतलब ये नहीं कि विंग अपने सीजे के बनाया हुआ सूप नहीं पिएगा। उसे बहुत स्पाइसी फील हो रहा था, बट स्टिल वो उस सूप को पी रहा था। स्पाइसी की वजह से उसके आंखों से आंसू निकल रहा था, बट फिर भी वो कंटिन्यू सूप को पिए जा रहा था। लंजा ने भी कुछ कहा नहीं। उसने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से यानली गई थी। लंजा ने कहा, जियांग गुनियांग, उन्हें समझ आ गया है कि कुछ तो गलत है। तभी विंग ने कहा, ओ इट्स फाइन, आई मीन मुझे सबसे ज़्यादा वो ही समझती है, तो ऑफकोर्स वो समझ चुकी होंगी कि कुछ तो गलत है। ये बोलते हुए विंग बिल्कुल साउंडली उस सूप को पी रहा था। अगर उस रूम पे कोई गुसुलान सेक्ट का डिसिपल आ गया एंड उन्होंने अपने हैंगवांग जुन को ऐसे साउंडली सूप पीते हुए देख लिया तो वो लोग वहाँ पर बेहोशी हो जाएंगे शेम की वजह से। एनीवेज विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि तुम्हें पता होगा कि मैं एग्जैक्टली कैसे बिहेव करता हूँ एंड तुम वैसे ही बिहेव करोगे। ये सुन के लंजा कुछ टाइम के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया एंड देन उसने बात करना शुरू किया। उसने कहा, तुम्हारे आईब्रोज के बीच में रिंकल्स आ जाता है जब भी तुम किसी चीज़ में फोकस्ड रहते हो या फिर कल्टिवेटिंग करते हो। ये सुन के विंग ने कहा, हाँ। वो सूप पीते पीते रुक गया। लंजा ने अपना बात कंटिन्यू रखा। उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा, कभी कभी जब तुम किसी चीज़ में बहुत कंसंट्रेट करते हो, तुम्हारा टांग बाहर आ जाता है। जब भी तुम हंसते हो, तुम अपने हेड को पीछे की तरफ थ्रो करते हो, एंड जब भी तुम बहुत ज़्यादा हंसते हो एंड अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते, तब तुम अपने हाथों को, अपने आर्म्स को टाइटली जकड़ लेते हो। जब भी तुम थॉटफुल या फिर इरिटेटेड होते हो, तब तुम अपने नोज़ को 2 बार स्ट्रोक करते हो। जब भी तुम फुल्ली स्माइल करते हो, तब तुम्हारे नोज़ में क्रिंकल्स आ जाते हैं। तुम्हारे फेस के एक साइड में डिम्पल आते हैं। तुम हमेशा अपने फेस के सामने से अपने हेयर को पीछे की तरफ पुश करते हो, जैसे कि तुम्हें इसके बिना क्लियरली दिखाई नहीं देता। लंजा के मुंह से इसे सुनने के बाद विंग बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया था। वो सूप को जैसे भूल ही गया था। वो शॉक्ड होकर लंजा को देख रहा था। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल, लंजा उसके बारे में इतना कुछ जानता है, एंड सेकेंड, लंजा ने पहली बार एक साथ इतनी सारी बातें की। कुछ टाइम बाद सरप्राइज से रिकवर होने के बाद विंग ने कहा, तुमने बहुत कुछ नोटिस किया है, हाँ? पता नहीं क्यों विंग को बहुत ही वार्म फील हो रहा था अपने बेली में। विंग को लगा शायद ये सब सूप की वजह से फील हो रहा होगा। तभी लंजा ने कहा, मैं करता हूँ। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट? ज़रूर बताना, हाँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।